बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PSX पैराडाइज पर आप सभी दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप एक ऐसी सरमायाकारी सीखें जिससे आप कुछ अरसे बाद नौकरी के झंझट से आज़ाद हो जाएं, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। मेरे इस चैनल का मकसद सभी पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की तरगीब देना है ताकि अपनी आइंदा ज़िंदगी में वो गुलामी यानी नौकरी की लानत से निजात हासिल कर लें। मैं ख़ास तौर पर उन लोगों को सरमायाकारी पर माइल करना चाहता हूँ जिनका ये मानना है कि उनके पास हर महीने बचाने के लिए 1000 रुपए भी नहीं होते। हम अपनी आज की वीडियो में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सरमायाकारी क्या है, कहाँ की जानी चाहिए और मुस्तकबिल में हमें उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। दोस्तों, हमने बहुत से उम्र रसीदा लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी खुशहाल और बहुत को कस्म पुरसी और मुश्किल की ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है। बुजुर्गी में आसाइश या तंगदस्ती का ताल्लुक उस तरीके पर होता है जिस पर हमने अपनी जवानी गुजारी होती है। आइए मैं और आप आज इस बात का फैसला करें कि हम अपनी आइंदा ज़िंदगी में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए मरकजी ख्याल मैंने निक मैगोली की किताब जस्ट कीप बाइंग से लिया है। मुसन्निफ भी इंसान को माशी तौर पर आज़ाद देखना चाहते हैं और ऐसा लाया है अमल मुरतब करते नजर आते हैं कि इंसान अपनी मर्जी से ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में नौकरी की मजबूरी और पाबंदी से आज़ादी हासिल कर सके और माहाना अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट से इतना हासिल करे कि उसकी गुजर औकात में कोई मुश्किल ना हो। किताब में वो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का मशवरा देते हैं और इस बात की सिफारिश करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज अपने किसी भी लेवल पर हो, यानी चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे या किसी भी जगह पर हो, आपको स्टॉक खरीदे जाना है। और अपनी सिफारिश के हक में वो माजी का डाटा बयान करते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि वो लोग जिन्होंने मार्केट की ऊपर की सतह में इस पर सरमायाकारी की, इन्हें मार्केट ने लंबे अरसे में तकरीबन 12% से ज़्यादा का मुनाफा दिया है और वो लोग जो मार्केट को निचली सतह पर बाय करते हैं उन्हें मार्केट ने 14% मुनाफा दिया है और वो लोग जो हर माह एक मखसूस तारीख पर सरमायाकारी करते हैं उन्हें 12.4% का मुनाफा दिया है। यानी सरमायाकारी के लिए मार्केट के निचली सतह तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे सालाना मुनाफे में कुछ ही परसेंट का फ़र्क पड़ता है। सरमायाकारी की अहमियत वाज़े करने के लिए वो रिटायरमेंट प्लान की तारीख बयान करते हैं। दोस्तों, 1889 में रिटायरमेंट प्लान का आगाज़ सबसे पहले एक जर्मन चांसलर ऑटो वैन बिस्मार्क ने गवर्नमेंट की तरफ से किया था। उनका मानना था कि जिस भी शख्स ने जर्मनी में 70 साल गुजारे हैं, हुकूमत को उनकी आइंदा बच रहने वाली ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठानी ही चाहिए। बाद में इसी किस्म के प्लान दूसरी हुकूमतों ने भी शुरू कर दिए, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि 1851 से पहले 70 साल या उससे ज्यादा उम्र पाने वालों की शरह, जो कि सिर्फ 25% थी, बढ़ के 1891 तक 40% तक जा पहुंची, जिससे एक बात का यकीन पैदा हुआ कि अगर इंसान को अपनी आखिरी उम्र में आसाइश का यकीन हो तो वो ज्यादा जिंदा रहता है। पहले इंसान अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग नहीं करते थे, लेकिन रिटायरमेंट प्लान की कामयाबी के बाद वो अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने लगे और ऐसी स्कीमों का इजरा देखने में आया जिनमें आइंदा ज़िंदगी के बारे में सरमायाकारी का रुझान पाया जाता था और लोगों ने ऐसी स्कीमों से फ़ायदा उठाया ताकि वो अपनी आखिरी बच रहने वाली ज़िंदगी को अच्छे अंदाज से गुजार सकें। दोस्तों, क्या आज के इंसान यानी मुझे आपको ऐसी किसी स्कीम की ज़रूरत नहीं है? हमें खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना है। किताब में एक तजर्बा बयान किया गया है जिसमें लोगों को एक मोबाइल ऐप के जरिए उन्हीं का यंग टू ओल्ड फेस दिखाया गया और उन्हें यह बताया गया कि वो 70 साल की जिंदगी में कैसे दिखाई देंगे। दोस्तों, ये तो हकीकत है कि हम सभी को बूढ़ा होना है, मगर इस तजर्बे में शामिल अफराद में इस हकीकत का इदराक बहुत शिद्दत से हुआ और उनमें सरमायाकारी के रुझान में इजाफा देखा गया। यही तजर्बा शायद मुझे और आपको अपने आप पर करने की ज़रूरत है। यूं तो जवानी और बुढ़ापे के तकाजे तब्दील होते हैं, मगर ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़रूरत हमेशा बाकी रहती है वो पैसा है। इसलिए मुझे और आप सभी को एक ऐसे मंसूबे की ज़रूरत हर वक्त रहती है जो कि खुद ब खुद पैसा बना सके और उस वक्त भी ऐसा कर सके जब हमारे जिस्म में काम करने की ताकत नहीं रहेगी। तो अब तक की बहस से ये एहसास तो हमें पैदा होता है कि हमें मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी ज़रूर करनी है। याद रहे कि हमें सरमायाकारी की ज़रूरत इसलिए है कि हमें अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रहे, मुस्तकबिल में तंगदस्ती ना हो और नौकरी से आज़ादी हासिल हो जाए और हमें किसी दूसरे का पाबंद ना होना पड़े। आइए अब हम इस बात
बात का फैसला करते हैं कि सरमायाकारी का आगाज़ कहाँ से किया जाए और ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो हमें बेहतरीन मुनाफा दे सकते हैं। दोस्तों, हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हुकूमती बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं, मगर इसमें सालाना मुनाफा बहुत कम होता है। हाँ, पैसा ज़रूर महफूज होता है। दूसरी जगह रियल एस्टेट हो सकती है, यानी जायदाद वगैरह। इससे मतलब अपना ज़ाती घर नहीं है जिसमें कि आप रिहाइश रख सकें, बल्कि ऐसा घर है जिसको आप रेंट आउट कर सकें, यानी किराए पर दे सकें और उससे आपका जरिया आमदनी पैदा हो जाए। तीसरा, कोई ज़ाती कारोबार जो कि आपकी मेहनत और आपकी मौजूदगी के बगैर भी कोई दूसरी टीम चला सके और आपकी खुद मौजूदगी वहाँ ज़रूरी ना हो। और चौथा तरीका स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का हो सकता है। मैं इस चैनल पर स्टॉक एक्सचेंज में काम करने की सिफारिश इसलिए करता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज का सालाना मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है और किसी भी दूसरे मुनाफा बख्श स्कीम में इससे बेहतर मुनाफा हासिल नहीं होता। किसी भी शख्स को किसी स्कीम की तरफ माइल करने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले उसके फ़वाइद से उसे आगाह किया जाए। मैं स्क्रीन पर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सालाना परफॉर्मेंस की हिस्ट्री पेश करता हूं, जो कि 1999 से लेकर इस साल 2023 तक की है। और हम देखते हैं कि इतने सालों में स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत तब्दीली आई है, यानी इसने मुनाफा दिया है या लोगों का पैसा डुबोया है। आप स्क्रीन पर नजर आने वाले 1999 से लेकर 2022 तक के ग्राफ पर नजर डालें, जो कि मुसलसल ऊपर उठता महसूस हो रहा है और उसकी सतह बुलंद हुई है। यही वजह है कि मार्केट इंडेक्स, जो कि 5000 पॉइंट्स पर 1999 में ट्रेड कर रहा था, आज वो 40,000 पॉइंट से भी ऊपर ट्रेड करता है। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में कुल 3500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि 700% का इजाफा है। आसान जबान में यूं समझिए कि अगर आपने 1999 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज वो बढ़कर 70 लाख रुपए हो चुकी होती। इस दौरान में आपको 1 रुपया भी मजीद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी। ये जो डेटा शेयर किया गया है, आप गूगल पर खुद भी सर्च कर सकते हैं। अगर सिर्फ एनुअल रिटर्न हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिखकर आप गूगल पर सर्च करें तो जो ग्राफ आपने देखा है, ऐसी शक्लें आपको जा बजा नजर आएंगी। अब ये डेटा जो आपके सामने ग्राफ की शक्ल में दिखाया गया है, ये मुस्तनद है भी कि नहीं, इसका जायजा लेने के लिए हम रोजाना पढ़े जाने वाले कुछ अखबारात की कटिंग्स भी देख लेते हैं। मसलन ट्रिब्यून की 22 दिसंबर 2022 की खबर की स्नैपशॉट आपके सामने है। PSX gives 38% to its investor। ये मेरा नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। दोस्तों, 38% रिटर्न का मतलब होता है कि 1 लाख रुपए पर 38,000 रुपए का मुनाफा। इसी तरह दूसरे अखबार डॉन के पेज की स्नैपशॉट भी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, जिस पर यह लिखा हुआ है, PSX प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद अ माउथ वाटरिंग रिटर्न ऑफ 39%। दोस्तों, अगर आप इस परसेंटेज के हिसाब से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज एक बेहतरीन जगह हो सकती है। मजीद मालूमात के लिए गूगल पर सर्च करके दूसरे अखबारात भी देखे जा सकते हैं। मैं एक बड़ी कंपनी के शेयर्स की पास हिस्ट्री दे रहा हूं। ये मेरा और आपका जाना यूनिलीवर पाकिस्तान है। मैं आपके सामने इसकी गुज़श्ता परफॉर्मेंस पेश करता हूं। आप इसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ देख सकते हैं कि सन 2008 में उसके शेयर्स की कीमत 2,000 रुपए थी, जो आज यानी कि 2023 में बढ़कर 24,000 रुपए हो चुकी है। यानी अगर आपने 2008 में 1 लाख रुपए के कुल 50 शेयर्स लिए होते तो आज उनकी कीमत 12 लाख रुपए हो चुकी होती। यही नहीं बल्कि ये शेयर 2008 से लेकर आज तक 50 शेयर्स पर 1,77,000 रुपए का डिविडेंड यानी सालाना मुनाफा दे चुका है, जो इसके अलावा है। यानी अब तक आपको 14 साल में 12,77,000 का मुनाफा हो चुका है और ये इस पर है कि आपने दरमियान में किसी किस्म की मजीद इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 लाख की सरमायाकारी पर हर साल तकरीबन 1 ही लाख रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने आपको दिया है और आइंदा खुदा जाने ये कितना और मुनाफा देने वाला है। दोस्तों, इस किस्म का सालाना मुनाफा आप बताएं कि आपको और कहां मिलेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप और मैंने 6 लाख की लॉन्ग टर्म सरमायाकारी यूनिलीवर पाकिस्तान में सन 2008 में की होती तो आज हम 1 करोड़ से ज्यादा की हैसियत के मालिक होते। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने में दिक्कत क्या है? हमें क्यों हमेशा ये सिखाया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा पैसे वाले लोग काम करते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डूब जाता है, या स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ नुकसान ही होता है?
ऐसे बीसियों लोग आपके आसपास मौजूद हैं जिन्होंने सीखे बगैर इसमें पैसा लगाया है और हमेशा नुकसान उठाया है। तो दोस्तों, जान लीजिए कि कोई भी कारोबार सीखे बगैर तो मुनाफा नहीं देता। जो डेटा आपसे शेयर किया गया है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, आप अपनी आइंदा ज़िंदगी में अपनी सरमायाकारी पर इतना मुनाफा हासिल करना चाहते हैं या नहीं, ये फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आप में से कोई आज से नौकरी शुरू करता है और नौकरी शुरू करते ही सरमायाकारी का आगाज़ भी कर देता है और हर माह 1500 रुपये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करता है और साथ ही साथ इस शेयर का जो डिविडेंड मिलता है उसे दोबारा री इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग करता है और हर साल 5% इजाफा अपनी सरमायाकारी में करता है, और ऐसा वो अपनी नौकरी के 20 साल करता है, तो 20 साल के बाद इसकी कुल रकम 47,32,150 रुपये हो चुकी होगी और उसकी कुल सरमायाकारी सिर्फ 6,10,000 होगी। बाकी का 41,35,000 या उससे ज़्यादा का मुनाफा होगा। तो हमें खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर हमने 20 साल की नौकरी कर ली है तो क्या हमने इतना पैसा जमा किया है या नहीं, और क्या आइंदा के 20 साल के लिए ये प्लान काबिल अमल है या नहीं। दोस्तों, एक नया कारोबार शुरू करना और उसे मुनाफा बख्श बनाना एक मुश्किल काम है, लेकिन एक ऐसा कारोबार जो पहले ही मुनाफा कमा रहा हो, उसमें सरमाया लगाकर मुनाफा ले लेना बहुत आसान है। वीडियो के बाद खुद से सवाल कीजिए कि क्या हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की किसी ऐसी कंपनी में मुनाफा बख्श सरमायाकारी करने के काबिल हैं या नहीं। आपके करीबी लोगों में से कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है, उसको ये वीडियो दिखाएं, उससे मशवरा कीजिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर अपने शकूक व शुबहात कैसे दूर किए जाते हैं, और अपनी आइंदा की ज़िंदगी के लिए फ़ैसला कीजिए। मेरी वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखें और ख़ुद से अच्छे स्टॉक का इंतखाब सीखें। एक बात याद रखें कि आपका पैसा आपकी मिल्कियत है, इसे किसी दूसरे के मशवरे से खर्च करके नुकसान उठाना ज़्यादा तकलीफदेह होगा। मेरी वीडियोस देखकर खुद स्टॉक एक्सचेंज में काम करना सीखिए और मुनाफा कमाना सीखिए। आइंदा वीडियोस के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।